क्रिएटिव एजुकेशन चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्र निर्माण। नेशनल कैडेट कोर अर्थात राष्ट्रीय छात्र सेना के अंतर्गत आने वाले इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। भारत एक महान परंपरागत देश है। आज दुनिया में ऐसी कई सारी सभ्यताएं हैं जिनके नाम भी आज हम नहीं जानते। कई देशों की संस्कृतियां डूब चुकी हैं, लेकिन भारत अपनी हजारों वर्षों की परंपरा आज भी कायम बनाए हुए है। भारत अपने प्राचीन धरोहर के साथ आधुनिकता की दिशा में यात्रा कर रहा है। हमारे भारत को बलशाली राष्ट्र बनाने के लिए राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्र निर्माण अत्यंत आवश्यक है। तो आज हम इसी टॉपिक पर विचार विमर्श करेंगे। नेशनल इंटीग्रेशन अर्थात राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्र निर्माण। प्रस्तावना। विविधता में एकता भारत की महान परंपरा की पहचान है। भारत की सभ्यता एवं संस्कृति प्राचीन है। भारत की अनूठी संस्कृति एवं सभ्यता हजारों वर्षों से दृढ़तापूर्वक अपने पैरों पर खड़ी है। भारत की विविधता को सांस्कृतिक एकता के धागे में पिरोया गया है। लोकतंत्र, देशभक्ति, नागरिकत्व तथा राष्ट्रीयत्व की भावनाएं एकता के साथ जुड़ी हुई है। राष्ट्रीय एकता एक नैतिक एवं मनोवैज्ञानिक मनोधारणा है। यह एक राष्ट्र संबंधी मानसिकता और एक राष्ट्र हितकारी भावना है। बलशाली राष्ट्र निर्माण के लिए देश में राजकीय एकता, सामाजिक आर्थिक विकास, शैक्षिक, साहित्यिक एवं भाषिक विकास आवश्यक है। राष्ट्रीय एकीकरण के विभिन्न पहलुओं को उजागर करना आज के हमारे इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य है। राष्ट्रीय एकता क्या है? राष्ट्रीय एकता की आवश्यकता क्या है? मौजूदा स्थिति, राष्ट्रीय एकता पर प्रभाव डालने वाले तथ्य एवं राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना पर हम चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय एकता देश की अखंडता को उजागर करती है। देश का हर नागरिक एक है, भले ही उनमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, भाषिक दृष्टि से भिन्नता है। नेशन शब्द लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ है विभिन्न संस्कृति, भाषा, जाति, धर्म, वंश तथा परंपराओं के लोगों को एक विशिष्ट समूह में बांधना। राष्ट्रीय एकता सांस्कृतिक विभिन्नता को एकता में बांधने की प्रक्रिया है। भारत जैसे विशाल देश को एक सूत्र में बांधना एक चुनौती भरा कार्य है। राष्ट्रीय एकता एक ऐसी भावना है जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक, सामाजिक तथा भाषिक समूहों को एक भारतीय नागरिक के रूप में गौरवान्वित महसूस किया जाता है। एकता से हमारा अस्तित्व कायम रहता है और विभाजन से पतन होता है। इसीलिए राष्ट्रीय एकता किसी भी देश के नागरिकों के लिए आवश्यक है। राष्ट्रीय एकता बलशाली राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है। एक ऐसा राष्ट्र जिसमें जाति, धर्म या भाषा के कारण राष्ट्र विकास में बाधा न हो। वर्तमान समय में विश्व विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। ऐसी स्थिति में देश का विकास करने के लिए राष्ट्रीय एकता का होना आवश्यक है। भारत को आज़ादी की खुशी के साथ साथ विभाजन के दर्द को भी सहना पड़ा। बैरिस्टर जिन्ना की महत्वाकांक्षा के कारण पाकिस्तान की निर्मित हुई। भारत पाकिस्तान के विभाजन के कारण राष्ट्रीय एकता प्रभावित हुई। विभाजन के समय हुई हिंसा और अत्याचार से हम काफ़ी प्रभावित हुए। अंग्रेजों की स्वार्थी नीति के कारण
सांप्रदायिकता के विषैले बीज बोए गए। यही सांप्रदायिकता हमारी राष्ट्रीय एकता में मुख्य बाधा है। भारत की आज़ादी के बाद स्वतंत्र रह रहे 562 संस्थानों को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत में शामिल कर देश की अखंडता को कायम रखा। भारत में आज़ादी के बाद भाषिक संरचना को ध्यान में रखते हुए राज्यों की रचना हुई, किंतु यह केवल अलग अलग राज्यों की बात न होकर उनमें रह रहे लोगों की सांस्कृतिक विभिन्नता की है। भारत अखंड राष्ट्र है, लेकिन उसमें सांस्कृतिक विभिन्नता भी है। राष्ट्रीय एकता के लिए यह बात ध्यान में लेना आवश्यक है। भारत में विभिन्न राज्यों के राजकीय नेतृत्व अपने राजकीय स्वार्थ के लिए राष्ट्रीय एकता में बाधा उत्पन्न करने वाले विवादों को जन्म देते हैं। ऐसे विवाद राष्ट्रीय एकता में बाधक है। हर नागरिक में भारतीयता की भावना का विकास मनोवैज्ञानिक मनोधारणा है और विभिन्न बाधाओं के बावजूद उनमें यह भावना प्रबल है। राष्ट्र निर्माण की समस्याएं। जातीयता। वैदिक काल में भारतीय समाज में कामों के अनुसार मुख्य 4 वर्ग थे: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। वर्तमान समय में वर्ण व्यवस्था नहीं रही, किंतु जातीयता राष्ट्रीय एकता में बाधक बन रही है। जातिवाद एक सामाजिक बुराई है जिससे भ्रष्टाचार पनप रहा है। राजकीय स्वार्थ जातीयता को बढ़ावा दे रहा है, जिससे जातिगत संगठनों के बीच सामूहिक हिंसा भी बढ़ रही है। क्षेत्रीयता की भावना। भारत के अनेक प्रांतों में क्षेत्रीयता की भावना प्रबल हो रही है। विभिन्न प्रांतों के निवासी खुद को देश के निवासी न मानकर प्रांत के निवासी मानते हैं तथा केवल प्रांत का हित देखते हैं। पड़ोसी राज्यों में सीमा, भाषा आदि प्रश्नों को लेकर विवाद उठ खड़े हुए हैं। यह राष्ट्रीय एकता में बाधक है। भाषावाद। भारत एक बहुभाषी देश है। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है जो देश को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य कर रही है, किंतु अभी भी लोग भाषाओं के आधार पर भी लड़ रहे हैं। भाषावाद राष्ट्रीय एकता को बाधा पहुंचाती है। आर्थिक एवं सामाजिक विषमता। आर्थिक विषमता सामाजिक विषमता को जन्म देती है। ये दोनों विषमताएं एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, द्वेष को जन्म देते हैं। देश में कुछ राज्य आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं, इससे असंतोष बढ़ता है तथा राष्ट्रीय एकता में बाधा आती है। भारत में प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में है। इनका सही उपयोग कर हम आर्थिक विषमता को मिटा सकते हैं। भारत बढ़ती आबादी तथा अशिक्षा के कारण भी आर्थिक सामाजिक विषमता बढ़ रही है। शिक्षा के जरिए हम इसे कम कर सकते हैं। आतंकवाद। आतंकवादी गतिविधियों ने राष्ट्रीय एकता को गंभीर चोट पहुंचाई है। आतंकवाद के जरिए अखंड भारत को खंडों में विभाजित करने का बड़ा षड्यंत्र विदेशी ताकतों से रचा जा रहा है। धार्मिक विविधता। भारत में विभिन्न धर्मों के लोग रह रहे हैं। भारतीय संस्कृति के निर्माण में अनेक धर्मों का योगदान रहा है। धार्मिक विविधता के कारण संघर्ष जरूर हुए हैं, लेकिन किसी धर्म का विकास अवरुद्ध नहीं हुआ। राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने वाले कार्यक्रम। राष्ट्रीय त्योहार। गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस जैसे राष्ट्रीय त्योहारों के कारण नागरिकों में भारतीयता की भावना प्रबल होती है। राष्ट्रगान। भारत का राष्ट्रगान नागरिकों में भारतीयता की भावना निर्माण करता है। राष्ट्रगान के प्रति आदर भाव निर्माण करने के लिए विद्यालयों में नियमित रूप से इसका गायन किया जाता है। राष्ट्रीय एकता में सहायक तत्व राष्ट्रध्वज तथा राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राज चिन्ह नागरिकों में भारतीयता की भावना पैदा करते हैं। हम इनका सम्मान करते हैं। राष्ट्रभाषा का प्रयोग एकता को मजबूत करने के लिए किया जा सकता है।
राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों का आयोजन हम कर सकते हैं। खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन से भी राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है। सांस्कृतिक आदान प्रदान, राज्यों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान किया जाए, इसके लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा सकता है, जिससे विभिन्न संस्कृति के लोग आपस में घुल मिल सकते हैं। राष्ट्रीय एकता में एनसीसी का योगदान। राष्ट्रीय छात्र सेना भारत का एक ऐसा संगठन है जो सशक्त युवाओं का निर्माण कर रहा है। एकता और अनुशासन एनसीसी का मोटो है। इसके लिए एनआईसी, आरडीसी एवं ट्रेकिंग कैंप कारगर साबित होते हैं। एनसीसी के माध्यम से बड़ी संख्या में कैंपों का आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। इसमें देश के विभिन्न राज्यों से छात्र सैनिक सम्मिलित होते हैं। इससे उनमें सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है, जिससे एक दूसरे की जीवन शैली को समझने का मौका मिलता है। इस कार्य में एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर्स भी अपना बड़ा योगदान देते हैं। एडवेंचर ट्रेनिंग अर्थात साहसिक प्रशिक्षण। छात्र विभिन्न साहसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसे ट्रेकिंग, साइकिल एक्सपीडिशन, मोटरसाइकिल रैलीज, पैरा जंपिंग या ग्लाइडिंग आदि में सम्मिलित होते हैं। इन प्रशिक्षण से छात्रों में साहस के साथ साथ नेतृत्व, निर्णय क्षमता, शारीरिक एवं मानसिक तंदुरुस्ती बढ़ती है और एक सशक्त युवाओं का निर्माण होता है। ऐसे युवा देश की अखंडता को कायम रखने के लिए उपयुक्त होते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम। एनसीसी कैंप में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इससे छात्रों को देश की विविधता का दर्शन होता है। एक दूसरे की सांस्कृतिक विरासत को जानने में यह कार्यक्रम उपयुक्त होते हैं। सामाजिक कार्य। एनसीसी छात्रों को विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत सामाजिक सेवा का अवसर प्रदान किया जाता है, जैसे वृक्षारोपण, रक्तदान शिविर, स्वच्छता अभियान, मतदाता जागरूकता अभियान, टीकाकरण अभियान आदि। इससे छात्रों में राष्ट्रीयत्व की भावनाएं निर्माण होती है तथा ऐसे कामों से उनमें आत्मसम्मान का निर्माण होता है।